मैजिकल सिल्वर रोबोट फायर सीमेंट कार। रामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो गांव गांव जाकर घर बनाने का काम करता था, पर जब कभी उसे समय मिलता वो सीमेंट से खिलौने भी बनाया करता था। एक बार उसने सीमेंट से अपने बेटे के लिए एक रोबोट बनाकर दिया। रोबोट लेकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। थैंक यू पिताजी। मुझे ये सीमेंट रोबोट टॉय बहुत ही पसंद आया। इस तरह सूरज हमेशा ही सीमेंट से कोई ना कोई चीजें बनाते रहता था। उसी गांव में कृष्णा नाम का उसका एक दोस्त भी रहता था। बहुत दिनों से कृष्णा सूरज से मिलने नहीं आया था, इसलिए सूरज खुद से उसे मिलने उसके घर जाता है और कहता है, क्या बात है कृष्णा, जब से कार खरीदी है तब से मिलने नहीं आया। लगता है बहुत बिजी हो गया है। क्या बताऊं सूरज, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या बात है कृष्णा, जरा मुझे भी बताओ। अरे मैंने सोहन लाल से सेकंड हैंड कार खरीदी थी, लेकिन एक हफ्ता वो बहुत अच्छे से चली। 2 दिन पहले ही मेरी उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास उसे रिपेयर करने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वैसे ये सोहनलाल लोगों को बेवकूफ बनाता है, पर कृष्णा तुम चिंता मत करो। मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारी कार बिल्कुल ठीक करवा कर दूंगा। ऐसा कहकर सूरज कृष्णा की कार को चेक करता है। तब कार का इंजन ठीक से काम करता रहता है। सूरज उसकी कार को अपने घर लेकर आता है और एक हफ्ते के अंदर वो एक सीमेंट कार बनाता है। एक हफ्ते के बाद जब कृष्णा अपनी कार को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह दोस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर कृष्णा अपनी सीमेंट कार को शुरू करता है। तब उसके कार में से फायर निकलने लगती है। यह सब देखकर कृष्णा और भी चकित हो जाता है। तब सूरज कहता है, दोस्त, ये नई टेक्नोलॉजी वाली कार है। सीमेंट की वजह से इसका वेट जरा भारी हो चुका है, इसलिए फायर से यह कार और तेजी से आगे बढ़ेगी। सूरज, अब तो तुम ना सीमेंट कार बनाने की फैक्ट्री ही खोल दो। इस तरह कृष्णा अपनी फायर सीमेंट कार लेकर वहां से चला जाता है। उसे चलाकर वो पैसे कमाने लगता है। उसकी सीमेंट फायर कार देखकर सब चकित हो जाते हैं और सूरज के चर्चे हर तरफ होने लगते हैं। जब ये बात सोहनलाल को पता चलती है तब वो सोचता है, सूरज को अगर अभी नहीं रोका गया तो वो मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लेगा। लोग उसी की तरह सीमेंट कार बनवाने लग जाएंगे और मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। सूरज को तो मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो फिर कभी और कोई सीमेंट कार बना सके। सोहनलाल मौका देखकर अपने आदमियों के साथ रात के समय सूरज के घर जाता है। सूरज ने जितने भी सीमेंट के खिलौने बनाए थे वो उन सब को तोड़ देता है और सूरज को उसके घर से उठवाकर उसे जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। सोहनलाल और उसके सब आदमी मिलकर सूरज को बहुत पीटते हैं। सोहनलाल सूरज के हाथों पर लाठी बरसाता है और कहता है, आज के बाद तू ना कोई सीमेंट कार बनाने के लायक ही नहीं रहेगा, मारो इसे। इस तरह गुस्से में कहकर सोहनलाल सूरज के हाथों पर और भी लाठियां बरसाने लगता है। सूरज बेचारा अधमरा हो जाता है। सोहनलाल और उसके आदमी सूरज को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन उसी हालत में सूरज अस्पताल जाता है। सूरज के दोनों हाथों में फ्रैक्चर लग जाता है, जिस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकता। घर में बस उसका छोटा बेटा और वो सीमेंट से बना हुआ रोबोट रहता है। उनके ऊपर अब बहुत ही मुसीबत आन पड़ी थी। उसका बेटा बाहर रो रहा था कि तभी अचानक एक रोशनी उसके रोबोट पर गिरती है, जिस वजह से वो रोबोट बड़ा बन जाता है और वो एक मैजिकल सिल्वर रोबोट में तब्दील हो जाता है। उसका रोबोट कहता है, सूरज, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, आज मैं सब काम कर लूंगा। ये सब देखकर सूरज बहुत चौंक जाता है और खुश भी हो जाता है। उस दिन से वो मैजिकल सिल्वर रोबोट अपनी जादू से सूरज के सारे काम करने लगता है। वो मैजिकल सिल्वर रोबोट घर के सारे काम करने लगता है और खुद से फैक्ट्री में जाकर सीमेंट कार भी बनाता है। फिर वो सब फायर सीमेंट कार लेकर वो रोबोट सीधा सोहनलाल के घर के पास आता है। एक साथ कितनी सारी फायर सीमेंट कार सोहनलाल के घर पर हमला कर देती है। हमले की वजह से उसका घर जल जाता है। सोहनलाल आग लगने की वजह से घर के बाहर आता है। तब सिल्वर मैजिकल रोबोट सोहनलाल को खूब पीटता है और उसे गांव से बाहर निकाल देता है।
कुछ ही दिनों के बाद सूरज के हाथ भी ठीक हो जाते हैं। सूरज कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैजिकल सिल्वर रोबोट। फिर उस दिन के बाद से सूरज जिस किसी की कार एक्सीडेंट में खराब हो जाती है, उनकी कार को वो ठीक करके सीमेंट कार में तब्दील कर देता है और उससे पैसे कमाने लगता है। मैजिकल ब्रोकन वाटरमेलन रोबोट बस रेस्क्यू। शिवा नाम का एक आदमी जिसने अपने सारे पैसे अपनी बस को रिनोवेशन करने में लगा दिया, उसने अपनी पुरानी बस को एक वाटरमेलन बस में बदल दिया था। शिवा की वाटरमेलन बस देखकर उसके पड़ोसी को बहुत जलन होती है। अरे क्या बात है शिवा, अपनी पुरानी बस का बड़ा अच्छे से रिनोवेशन किया है तुमने। हाँ रे, इस वजह से लोग भी मेरी बस से आना जाना पसंद कर रहे हैं। मेरा धंधा भी अच्छे से चल रहा है। शिवा का सब कुछ ठीक से चल रहा था, पर एक दिन शिवा अपनी वाटरमेलन बस लेकर पहाड़ के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से बम फटने की आवाज आती है। शिवा बस से उतरकर देखता है कि आखिर क्या हुआ है। तब उसके बस के पास एक बम फट जाता है, जिस वजह से उसकी वाटरमेलन बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अपनी बस की ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है कि तभी जंगल से एक साधु बाबा आता है और वो शिवा को रोते हुए देखता है। अरे बच्चे, आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं क्या, आज के दिन सुबह से ही पत्थर फोड़ने का काम चल रहा है यहाँ, इसलिए आज के दिन यहाँ से कोई आता जाता नहीं। मेरे पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, बस उन्हीं को बचाने के लिए मैं यहाँ अपनी वाटरमेलन बस लेकर चला आया। पर देखिए, मेरे ही बस के नीचे ये बम फट गया और बस की ये हालत हो गई। इसका मतलब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें फंसाया है, पर अब रोने से कुछ फायदा नहीं, तुम रोना बंद कर दो। लेकिन मेरा इतना सारा पैसा इसी वाटरमेलन बस में लगा दिया था। अब तो मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इस बस को रिपेयर कर सकूं। अब मैं क्या करूं? ये मेरा एक ही सहारा थी घर चलाने के लिए, अब वो भी नहीं रहा। ऐसा कहकर शिवा रोने लगता है। तब वो साधु बाबा अपना एक जादू चलाने लगता है। वो अपना एक हाथ घुमाता है और एक जादुई रोबोट उसके सामने प्रकट करता है और शिवा से कहता है, ये लो बच्चा, ये एक जादुई रोबोट है, अब देखो इसका जादू। साधु बाबा कुछ जादू करके उस जादुई रोबोट को उस टूटी हुई वाटरमेलन बस से जोड़ देता है। बम के धमाके से जो भी पार्ट्स उस बस के खराब हुए थे, वो जादुई रोबोट वहां जाकर उन सब का रिपेयर करता है। जादुई रोबोट शिवा की टूटी हुई वाटरमेलन बस को जोड़कर उसे एकदम से नए जैसे बना देता है। तब वो साधु बाबा कहते हैं, देखो शिवा, मेरे जादुई रोबोट का जादू, अब ये जादुई रोबोट तुम्हारे बस में हमेशा के लिए समा जाएगा, ताकि आगे से तुम्हें और तुम्हारे बस को ये बचाने का काम करेगा। साधु बाबा उस जादुई रोबोट को वाटरमेलन बस के अंदर समा देता है। यह सब देखकर शिवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ, मेरी वाटरमेलन बस को तोड़ने की कोशिश की थी ना उसने, अभी उसको देखता हूं मैं। ऐसा कहकर शिवा अपनी मैजिकल वाटरमेलन रोबोट बस को लेकर पड़ोसी के घर जाता है। शिवा और उसकी वाटरमेलन रोबोट बस देखकर चकित हो जाता है। तब शिवा उसे कहता है, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मेरी बस सही सलामत कैसे? अब देखो। शिवा अपनी बस पर एक शक्तिशाली बम फेंकता है। उस बम से शिवा के ही वाटरमेलन बस रोबोट के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बस के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो बस फिर से नई जैसी बन जाती है। ये देख के शिवा का पड़ोसी चकित हो जाता है। फिर शिवा अपनी जादुई वाटरमेलन बस रोबोट से कहकर उसे मारने के लिए भेजता है। वो उसे खूब पीटता है। तब वो पड़ोसी कहता है, अरे मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने जलन में आकर यह सब किया। मैं तुमसे बहुत जल रहा था शिवा, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवा उसे माफ कर देता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और शिवा वापस घर चले जाते हैं। घर में वो सबको सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा की वाटरमेलन रोबोट बस उस जादुई रोबोट की वजह से बहुत पावरफुल बन जाती है। उस बस की स्पीड भी बढ़ गई थी और वो अब तो किसी भी खतरे से डरता भी नहीं था, क्योंकि जादुई रोबोट हर खतरे से उस बस को बचा लेता था।
इस वजह से लोग हमेशा शिवा के ही बस से आना जाना पसंद करते थे। एक बार की बात है, शिवा शहर से कुछ यात्रियों को गांव ले जा रहा था कि तभी बीच रास्ते में बस में सवार 2 यात्री एकदम से बस में बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो 2 आतंकवादी रहते हैं। उनमें से एक आतंकवादी कहता है, अरे वो ड्राइवर, चुपचाप बस को रोक दो, नहीं तो एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। शिवा डर के मारे बस को साइड में लगा देता है। बस के सारे यात्री उस आतंकवादी से घबरा जाते हैं। तब उसमें से एक आतंकवादी पुलिस को फोन करके कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन, आपके शहर की वाटरमेलन बस हाईजैक हो चुकी है। हमारी डिमांड अगर तुमने पूरी नहीं की तो बस के एक भी यात्री को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी की ये बात सुनकर पुलिस डर जाती है और वो कहते हैं, नहीं नहीं, क्या डिमांड है आपकी, बताइए हमें। तुम्हें हमारे बॉस को छोड़ना होगा। आज शाम तक का वक्त तुम्हारे पास है। सही सलामत हमारे बॉस को यहां तक लाकर छोड़ दो, नहीं तो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़े से आतंकवादी के गिरोह के मुखिया को पकड़ा था। पुलिस भी उस जगह आने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सारी बात शिवा सुन लेता है। शिवा मन ही मन में सोचने लगता है, अरे मैं क्यों इनसे घबरा रहा हूं? मेरे पास तो ये मैजिकल वाटरमेलन जादुई रोबोट बस है, पर जरा संभाल कर कुछ करना होगा ताकि किसी भी यात्री के जान को कोई खतरा ना हो। मुझे अभी के अभी कुछ प्लान करना होगा और सारे यात्रियों को बचाना होगा। ये सोचकर शिवा मन ही मन में प्लान करने लगता है। शिवा अपने जगह से ही यात्रियों को इशारा करने लगता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये सब एक आतंकवादी देख लेता है और शिवा को भी बाकी यात्रियों के पास लेकर बिठा देता है और कहता है, अब क्या इशारे चल रहा है तेरे ड्राइवर? ज्यादा इशारे किए ना तो कब मेरे बंदूक का निशाना बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, समझे? चल अब चुपचाप बैठ यहां पे। वो आतंकवादी शिवा को यात्रियों के पास धकेल देता है। तब शिवा सबको पीछे जाने का इशारा करता है। सब यात्री बस के एक साइड में हो जाते हैं। तब शिवा अपने जादुई रोबोट को मन ही मन में पुकारता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सारे यात्री एक तरफ और आतंकवादी एक तरफ हो जाते हैं। ये देखकर आतंकवादी चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ? ये कैसा जादू है? और ये सामने से कौन आ रहा है? लगता है ये कोई रोबोट है बॉस, चलो इसे गोलियों से भून देते हैं। फिर क्या, वो जादुई रोबोट आतंकवादी को मारने आता है। पहले तो वो उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस जादुई रोबोट पर कोई असर नहीं होता। तो रोबोट उन दोनों के पास आकर उनकी बंदूकें छीन लेता है और उन दोनों को बाहर लाकर पीटने लगता है। जादुई रोबोट वाटरमेलन बस बनकर फिर से जुड़ जाता है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। शिवा और बाकी के यात्री वाटरमेलन बस से बाहर आ जाते हैं। पुलिस उन दोनों आतंकवादी को पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट और शिवा, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। वाटरमेलन बस सारे यात्रियों को खुशी खुशी सही सलामत उनके गांव पहुंचा देता है। शिवा को उसके बहादुरी का इनाम भी मिलता है और उसकी मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है।